नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो कैसा रहा आज आपका एग्जाम? जी हां, आज था यहां पर एच टेट। जी हां, एच टेट का एग्जाम था, और यहां पर जो एच टेट का एग्जाम है ये लेवल 3 पीजीटी कैटेगरी का। जी हाँ, पीजीटी आपका लेक्चरर के लिए ये एग्ज़ाम हुआ है। और इस एग्ज़ाम की जो हम फिजिकल एजुकेशन की, जी हाँ, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर जो अपना सब्जेक्ट रहता है ये है फिजिकल एजुकेशन। तो मैं फिजिकल एजुकेशन की जो आंसर की है, जी हाँ, यहाँ पर 99% और 99 भी क्या भाई, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास में फिजिकल एजुकेशन की जो हम आंसर की अभी लेकर आए हैं आपके लिए, जी हाँ, 101% आपकी रहेगी ऑथेंटिक। जी हाँ, 1% की मैं हो सकता है मे बी मुझसे कोई क्वेश्चंस तैयार करने में मिस्टेक हो गई हो। अदरवाइज यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक आपके लिए रहने वाले हैं। तो कितना स्कोर रहेगा इसके बारे में प्रिडिक्शन की बात करें तो भाई मैं पहले ही प्रिडिक्शन कर देता हूं। एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शेयर जरूर कर दीजिए सभी साथियों तक जो फिजिकल एजुकेशन पीजीटी एस्टेट का एग्जाम अभी देकर आए हैं उन तक, ताकि वो अपना जो आंसर है वो मिला ले। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड रहेगा, जी हाँ, सब्जेक्ट का जो कोड यहाँ पर मींस जो पेपर का कोड है वो मैं आपको ए सीरीज, जी हाँ, सेट ए की सीरीज आपको करवाने वाला हूं। जिनका क्वेश्चन पेपर सेट ए आया है उनके लिए ये आंसर की, और आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन का आंसर लगे आप उसके हिसाब से, मीन्स जो ए और बी और सी जिनने मतलब जिनके पास में पेपर आया था, ठीक है, वो अपना कोड आया था, उस कोड के हिसाब से आप अपना मैच कर सकते हैं। भाई यहाँ पर इस एग्जाम्स के अंदर, पीजीटी के अंदर, क्योंकि मैं खुद इस एग्जाम्स के अंदर मौजूद था, मैंने भी एग्जाम दिया है, और मेरा स्कोर गया है सिर्फ यहाँ पर 42। भाई मेरा स्कोर 42, कुछ मेरी कमियां रही जिसकी वजह से मेरा स्कोर 42 गया है। और इसके साथ में मैं बता दूं कि भाई इस एग्जाम्स के अंदर मैं ज़्यादा नहीं कहता, तो सिर्फ यहाँ पर 30 से लेकर 40 कैंडिडेट ही इस एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। जी हाँ, एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। जैसा प्रिडिक्शन थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ये एग्जाम आया हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंसर की तरफ, और जल्दी से जल्दी मैं आंसर की करवाऊंगा। तो यहाँ पर जो टिक मार्क है उन टिक मार्क की तरफ मत जाइएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सेट ए पेपर का, हमारे पाचन तंत्र द्वारा प्रोटीन किस अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये एमिनो एसिड होता है आपका, ठीक है, और एमिनो एसिड वैसे 23, ठीक है, और 20 आपको एसेंशियल है, जिनमें से 9 टाइप के आपको आपके खाने के थ्रू चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी दिए गए समय के लिए एक उप अधिकतम सब मैक्सिमल भार के विरुद्ध बल लगाने के लिए एक मांसपेशी अथवा मांसपेशीय समूह की योग्यता कहलाती है। तो भाई इसमें टाइम मेंशन किया गया था। तो टाइम जब आप बात करते हैं तो टाइम के लिए आपको मस्कुलर एंड्योरेंस का काम दिया जाता है। मीन्स यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होना था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है। तो भाई दृश्य वर्णक, थोड़ा सा अगर आप इससे आइडिया लगा दे तो आपको मिल जाता कि जो विजुअल पिगमेंट होते हैं, विजुअल पिगमेंट के लिए जो काम करता है ये है आपका रेटिनोल। मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विटामिन ए, ठीक है, इसको आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे तो विटामिन ए जो है वो यहाँ पर आपका हार्मोन और साथ में विजुअल पिगमेंट दोनों का काम करता है। तो ये आपको पता है कि विजुअल पिगमेंट होता है, ये आपका जो हम बात करते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस की आपको डिजीज हो जाती है, ठीक है, तो इसी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर था आपका 94 नंबर। तो इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय जो मलेरिया उन्मूलन था किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो भाई ये 1953 में किया गया था, और मैंने इससे रिलेटेड भी सीरीज करवाई थी जहाँ पर डिजीज की बात की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा आसन संपूर्ण आहार नाल का नवकरण करता है। तो भाई इस क्वेश्चन में तो मैं भी पजल हो गया। यहाँ पर वज्रासन, वज्रासन का हमने ये देख लिया कि जो खाना पचाने का काम है ना वज्रासन करता है, लेकिन
यहाँ पर जो नवकरण का काम है, मीन्स जो नवीनीकरण करता है, तो भाई ये हो जाएगा इसका धनुरासन। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने वज्रासन पे ऑप्शन पे क्लिक किया है तो भाई उनकी तो हो गई खटिया खड़ी, क्योंकि ये गलत है, तो धनुरासन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भाई शेयर जरूर कर दीजिए सभी साथियों तक, देखते हैं कि अभी आप कितना शेयर करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिलती रहेगी। भाई ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अजीब, और ये कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में किसी ने भी इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी और पटेला कंडरा के बीच कौन सा कोण होता है? पटेला कंडरा का नाम आते ही सब ये पजल हो गए थे, पटेला तो हड्डी है भाई, पटेला एक आपका कार्टिलेज से बनी हुई है। ठीक है, तो यहां पर जो पटेला टेंडन की बात कर रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, वो बनता है आपका क्यू एंगल। भाई याद रख लीजिएगा, इसमें आपका जो एंगल बनेगा वो क्यू एंगल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? तो भाई विटामिन के का यहाँ पर जो नाम होता है ये है आपका फाइटोनेडियोन। ठीक है, फाइटोनेडियोन है ये आपके विटामिन के का केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, टोकोफेरोल होता है विटामिन ए का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 में जो पूछा गया था कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की जो लेबोरेटरी है वो कहाँ है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की जो प्रयोगशाला है ये है आपकी JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली। जी हाँ, यहाँ पर JLN न्यू स्टेडियम कह सकते हैं कि जो ऑफिस भी है तो ये आपका यहीं JLN स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर बना हुआ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको पजल करने के लिए एक 18 सितंबर दे दिया गया। तो भाई 18 सितंबर नहीं है, 28 सितंबर को, ठीक है, लुईस पास्चर का जो बर्थडे है उसी के दिन। ठीक है, 28 सितंबर को कह सकते हैं कि जो विश्व रेबीज दिवस है वो मनाया जाता है। ये एक घातक रोग है और इसके साथ में ये इसकी रोकथाम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रोकथाम हो सकती है इसकी, और इसका विषाणु है जो स्वचालित तंत्रिका, मीन्स यहाँ पर जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन तैयार होता है, भाई क्वेश्चन नंबर है ये आपका 99। तो 99 का जो क्वेश्चन यहाँ पर इसका ऑप्शन तैयार हो रहा था ये है आपका ऑप्शन 3। भाई जिसने ऑप्शन 3 पे क्लिक किया उसका सही है, आपने जिसने 2 पे क्लिक किया उसका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि लैक्टोज किससे बनता? तो भाई ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और आप है ना एक चीज़ और कर लीजिए, जितने भी आपके प्रोटीन वाले पार्ट है या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका न्यूट्रिशंस वाला पार्ट, उनकी केमिकल फॉर्मेशन कैसे बनती है, तो भाई उसको आप याद कर लो, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और संभावित ये है कि जो TGT का एग्जाम होगा इसी से रिलेट करते हुए आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। तो ये बनता है आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। यहाँ ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनता है आपका लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक का मतलब है कि हेरिडिटरी डिजीज कौन सी है? तो भाई रेबीज आपको पता है कि ये कुत्ते के काटने से, मीन्स यहाँ पर अभी रेबीज का डिजीज जैसे अभी हमने जिक्र किया था। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन दे रखा था, अगर आप उससे भी थोड़ा अंदाजा लगाते। ठीक है, तो पोलियो भी है, वो हेरिडिटी से नहीं है, स्मॉल पॉक्स से ये भी नहीं है, तो आपका बन रहा था ऑप्शन यहाँ पर वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस है वो आपको अपने पेरेंट्स आपकी हेरिडिटी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये है आपका मेघालय के अंदर। कहाँ होगा भाई? 39वें जो आपके गेम होंगे नेशनल गेम, ये आपके मेघालय में होंगे। और इसी से रिलेटेड भाई मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि जो आपका 38 नंबर है, 37 नंबर है, और इसके साथ में आप याद कर लीजिएगा जो भी आपके पीछे तक, ठीक है, 30 से लेकर और 39 नंबर तक के जो 2023 तक की जो प्लानिंग बनी हुई इसी के हिसाब से जो जहाँ पर हुए हैं गेम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको TGT जो कल एग्जाम होगा उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु हैज बिकम इंडियाज 17th ग्रैंड मास्टर इन चेस? और भाई चेस से रिलेटेड जो ग्रैंड मास्टर की सीरीज है ना, मैंने 1987 से लेकर अब तक जितने भी आपके ग्रैंड मास्टर हुए उन सब की मैंने सीरीज करवा दी है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि करवाया हुआ क्वेश्चन आया था। तो ये है राजा ऋत्विक। क्या नाम है भाई? राजा ऋत्विक है। ठीक है, 70वें। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि जंगियन साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड। भाई जंगियन से यहाँ पर है ना कुछ साथी इसको ले गए थे कि जंग का क्लासिफिकेशन, और जंग का क्लासिफिकेशन आपको पता है कि बिहेवियरल है। ठीक है, तो ये आपका जंगियन जो साइकोलॉजी है ये आपकी एनालिटिकल साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 राइट बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2020-21 में भारतीय खेल प्राधिकरण का वार्षिक बजट क्या था? भाई भारतीय
ये 2020-21 का यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो ये बनता है आपका 500 करोड़ का। कितना भाई? 500 करोड़ का बजट है, ठीक है। अब जो बढ़ के हुआ है ये आपका 650 के करीब है, ठीक है। 650 से कुछ ज़्यादा ही अमाउंट है, तो लगभग 660 करोड़ के करीब है, जो अभी 2021-22 के लिए आपका जो बजट आया है, ठीक है, उसके लिए। ये भी आपका यहाँ से भी क्वेश्चन क्या पता आपको मिल जाए। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, तो ये कहाँ हुआ था? तो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्मल था, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में हुआ, तो ये उड़ीसा में आपका संपन्न हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया कि हु क्रिएट द ओलंपिक मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस। तो भाई जो आपका ये सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस है, ये हेनरी डिडोन ने दिया था। और हेनरी डिडोन कौन है? आप सभी को पता है, ये बैरन पीडी कुबर्टिन के दोस्त थे, ठीक है। और ये आपके इन्होंने जो सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस वर्ड है ये यूज किया। और अब जो सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस है, और मैंने कल भी जैसे आपको बताया था कि सीरीज में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ओलंपिक से रिलेटेड, क्योंकि अभी मोटो चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और मोटो में अब आपको कम्युनिस्ट भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस और कम्युनिस्ट वर्ड जुड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ डेवलप एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के लिए भाई यहाँ पर मैं भी पजल हो गया था। फार्टलैग मैंने कर दिया था और मैं ऑप्शन पहले ही फिल कर चुका था। तो ये आपका सर्किट ट्रेनिंग से आपका एंड्योरेंस होता है। फार्टलैग है वो स्पीड को आपका जनरेट करने के लिए, स्पीड के लिए आपका यूज किया जाता है, ठीक है। स्पीड और एंड्योरेंस दोनों के लिए, लेकिन सर्किट है वो आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के लिए। और यहाँ पर ऑप्शन में आपका सेकंड राइट बन रहा है। नेक्स्ट है पेस प्लनस। भाई यहाँ पर जो स्कोलोसिस, जितनी भी डिफॉर्मिटीज है उसके लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी अपनी डिफॉर्मिटीज है उनके जो दूसरे नाम है, दूसरे का मतलब है जो आपने सुने नहीं है, जैसे कि स्कोलोसिस आपने सुना हुआ है, ठीक है, आपने फ्लैट फुट सुना हुआ है, आपने नोक नी बो लैग, ठीक है, जेनुवेलगम, ठीक है, ये आपने कभी भी नहीं सुना हुआ, ठीक है। जो इस तरह के वर्ड्स है ना वो याद कर लीजिए। तो पेस प्लनस है ये आपका फ्लैट फीट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो मिनरल्स हेल्प अस इन ब्लड क्लोटिंग। भाई इस क्वेश्चन में अगर आप ग्रेस लेना चाहें तो आपको मिल सकती है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ माइक्रो मिनरल। क्या है? माइक्रो मिनरल है। और जो आपका कैल्शियम, देखिए ऑप्शन में यहां पर राइट माना गया है कैल्शियम, लेकिन जो कैल्शियम है वो आपका मैक्रो मिनरल के अंदर आता है। क्या? मैक्रो मिनरल में आता है, याद रखना मैक्रो मिनरल में। लेकिन यहां पर पूछ रखा है सूक्ष्म खनिज, तो इसके लिए आपको ऑप्शन, अगर आप इसकी ग्रेस लेना चाहते हैं तो मिल सकती है, वो भी बोर्ड पे डिपेंड करेगा वो दे या ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द फूड कॉल्ड व्हेन इट एंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई जो बोलस है ना, देखो ये जो बोलस, कई साथी बोलस पे क्लिक करके आए हैं, तो बोलस क्या होता है? जब आप खाना खाते हैं ना तो वो आपकी आइसोफेगस से होता हुआ जब आपके स्टमक में पहुंचता है, आपके पेट में पहुंचता है, ठीक है। चलो मैं बना के थोड़ा सा बता दूं भाई, ताकि आपके लिए आने वाले क्वेश्चन में ईजी रहेगा। ये आपका स्टमक होता है, जब इस स्टमक में आपकी आइसोफेगस से होता हुआ आएगा तो ये गोले के रूप में आएगा, ठीक है, जिसको बोल्स कहा जाता है, ठीक है, बोलस कहा जाता है। लेकिन जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ना, कौन से पार्ट में? जब आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इंटेस्टाइन में जाता है तो ये चाइम के रूप में जाता है। किसके रूप में? चाइम के रूप में जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर फर्स्ट है वो राइट रहेगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आहार में कितने एमिनो उपलब्ध होने चाहिए। आहार की बात की गई थी, कुछ साथी 23 पे क्लिक करके आए हैं, तो आहार में पूछा गया था। तो 9 तरह के आपके एमिनो एसिड्स आपको जरूरी रहते हैं। 23 तरह के पूरे प्रोटीन की जितनी भी एमिनो एसिड्स होती है ना वो 23 होते हैं। 23 में से 20 आपको जरूरी है, ये याद रखो भाई, ठीक है। 23 में से 20 आपको जरूरी है और 9 आपके खाने में होने चाहिए। और क्वेश्चन में पूछा भी यही गया था कि हाउ मैनी एमिनो एसिड मस्ट बी अवेलेबल इन डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन ग्रहण करने से मांसपेशियों में ऑक्सीजन गतिविधि बेहतर होती है, ठीक है। फिर था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन एड्रेनल ग्रंथि, अंडाशय और व्रणसन से होता है। और भाई मैंने कल या परसों की जो सीरीज करवाई थी, मैंने उसमें खास ये बात बताई थी कि ये जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, आपकी जो ओवरी जो आपका ओवरीज है और जो आपके टेस्टिस है, व्रणसन है, ये आपके सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसके हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देख लेते ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाता था। और उत्प्रेरक जो होते हैं ना वो आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको यहाँ पर कहते क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आपका ऑप्शन जो राइट बनना था, ये कौन सा बनना था? ये बनना था आपका सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है भाई आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 113, और 113 का भाई बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट बनना था ये था आपका स्टेटमेंट जो 1 है और 3 है वो आपकी सही है। लेकिन जिसके बारे में बात कर रहा है ना आपकी
हार्मोन के बारे में, तो वो आपकी वर्षण है, ठीक है, मीन्स जिसको आप टेस्टिस कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके सेक्स हार्मोन है वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? व्हेन वाज नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड? भाई एक चीज मैं ये कह दूं, ठीक है, गलत नहीं होगा, मैंने साथियों कई बार मैंने ये कहा है, इवन मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैं यहाँ पे भी पढ़ाता रहता हूँ आप सभी को, इवन मैंने ये गाइड किया बार बार वीडियो में, मैंने बहुत बार बताया है कि भाई आप है ना सिर्फ और सिर्फ किसी भी यूट्यूबर के सहारे या भरोसे मत बैठिए। मैंने खास आपको बात बताई थी कि जितने भी हो सके आपके पास में जितनी भी बुक्स के साथ में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना टाइम स्पेंड कीजिए, वहीं से आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है। और मैं भी बुक्स से ही इकट्ठा मटेरियल करके अलग अलग बुक्स की हेल्प लेके तभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाई इसका राइट ऑप्शन बन रहा है ये है 2003। जी हाँ, 2003 में आपकी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना 114। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपसे पूछा गया था कि किसी व्यक्ति के शरीर रचनात्मक खड़े होने की स्थिति में निम्नलिखित शरीर के विभिन्न संधियों के जुड़ने की सतह के आधार पर शीर्ष से तल के क्रम, जहां शीर्ष से लेके और नीचे की तरफ आपको आना था, मींस आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना था। असेंडिंग ऑर्डर में जब चलेंगे ना तो यहाँ पे आपको क्या करना था, आपको ये बताना था कि जो जॉइंट्स जो आपकी संधियां जुड़ती हैं, मींस जहां पर आपके जॉइंट्स बनते हैं ना, तो उनका आपको क्रम बताना था और क्रम कौन सा बन रहा है, ठीक है। ये खास बात पूछी गई थी आपसे। तो भाई जो ग्लेनोइड कैविटी है ना, ग्लेनोइड कैविटी इसको याद रखना था, ये आपकी शोल्डर से रिलेट होती है, ठीक है। फिर है आपका ट्रोकेलियर, ट्रोकेलियर है ये आपकी एल्बो से रिलेट करती है, ठीक है। फिर इसके बाद में है आपकी एक्टाबुलम, एक्टाबुलम है ये आपकी आती है फिर हिप के पास में, ठीक है, एक्टाबुलम या फिर इसको एसिटाबुलम आप बोल सकते हैं। फिर है आपकी यहाँ पर मीडियल लेटरल कैंडल ऑफ द फीमर, ठीक है। तो ये आपकी थाइज से रिलेट करेगी जहां पर आपका घुटना बनेगा। तो ये इसका सही क्रम था, और अगर इस क्रम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ना तो जो इसका राइट आंसर बन रहा है ये था सेकंड। जिसने सेकंड पे क्लिक किया है वो यहाँ पर उसका राइट हो गया। भाई जो ये कहते थे ना कि वेरी इजी पेपर, भाई इजी वीजी की छोड़ दो, जो पेपर बोर्ड सेट करता है वो इस तरीके से करता है कि जो रिजल्ट है वो इतना ही रहे कि 30 से लेकर 40 कैंडिडेट ही मोस्टली क्लियर हो पाए, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता कि किसी का क्लियर होगा। और अगर आपको लगता है कि भाई क्लियर हो जाएगा तो एक बार कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई यहाँ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पूछा गया था सही क्रम। तो भाई सही क्रम के अकॉर्डिंग आपने ये देखना था कि रोम है, रोम में जो आपका ओलंपिक हुआ था वो 1960 में हुआ था। उसके बाद में है टोक्यो के अंदर 1964 में हुआ था, ठीक है। और पहली बार ये कह सकते हैं कि मेज़बानी मिली थी एशिया को, ठीक है, 1964 के टोक्यो ओलंपिक से। मैक्सिको सिटी के अंदर आपका 1968 में हुआ था, और फिर उसके बाद में 1972 म्यूनिक के अंदर आपका खेला गया था। तो ये इसका सही क्रम बना था, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। कालक्रम के अनुसार पूछा गया था सोकर का मैदान एक रेखा द्वारा अर्ध में विभाजित होता है। तो भाई ये क्वेश्चन मैं भी गलत करके आया हूँ, जैसा आप यहाँ पर इस पे देख पाएंगे, क्योंकि सेंटर लाइन ही हम ध्यान में रखते हैं, या फिर हम हॉकी या कोई भी गेम खेलते हैं ना तो हम सेंटर लाइन ही बोलते हैं। तो ये होती है आपकी हाफ वे लाइन। क्या होती है भाई? हाफ वे लाइन इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज वैगनार्ड वाइल्ड टूर्नामेंट। भाई तो ये क्वेश्चन इजी था, इसमें आपको नॉकआउट का ही करना था। याद रखना वैगनार्ड वाइल्ड जो आपकी पद्धति है, ये मेथड है, ये आपका टूर्नामेंट का जुड़ा हुआ है आपके नॉकआउट से, ठीक है। लीग को कहा जाता है राउंड रोबन या फिर बर्गर टूर्नामेंट भी इसको कहा जाता है, बर्जर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जो चैलेंज टूर्नामेंट है, चैलेंज टूर्नामेंट में आपके कॉम्बैट गेम खेले जाते हैं। कॉम्बैट जिसके अंदर आपका टेनिस आ गया, ठीक है, बैडमिंटन आ गया, रेसलिंग आ गया, जूडो आ गया, तो ये चैलेंज के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। पिरामिड भी आपका चैलेंज का ही दूसरा नाम है, इस चीज़ को भी आप याद रखना, अभी मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 119 नंबर पूछा गया था। भाई एक चीज़ और मैं बता दूं दोबारा से, कुछ साथी क्या पता अभी बीच में जुड़ रहे हो, सेट ए की मैं आंसर की आपको करवा रहा हूं, ठीक है। सेट ए के अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिए, और फिर आप अपनी जो ABCD आपको कोड मिला उसमें भी आप अपना मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो लीडरशिप क्वालिटी का कौन सा गुण नहीं है। तो जो सेल्फ सेंटर होता है ये आपका लीडरशिप क्वालिटी का गुण नहीं है। बाकी निश्चितता, डिसीजननेस, हाई मोटर कैपेसिटी और टेक्निकल स्किल्ड है, ये होना चाहिए किसी भी लीडरशिप के लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे टेन्योर ऑफ जॉन एंटिनो समारांच
एज आईओसी प्रेसिडेंट। तो भाई इसका जो राइट आंसर बन रहा था ये है 1980 से लेकर 2001। जहां 1980 से 2001 याद रखना, अभी कल क्या पता आपसे पूछ लिया जाए कि 2001 से 2013 का कौन सा रहा है। ठीक है, हो सकता है मे भी ये पूछ लिया जाए आपसे। तो याद रखना कि जो जॉन एंटोनियो समारांच है ये 1980 से लेकर 2001, और इसके बाद में 2001 से लेकर 2013 जैक्स रोगे, और हाल फिलहाल में थॉमस बक है वो आईओसी के प्रेसिडेंट है 2013 से लेकर, और आपकी अभी जो आगे 2024 का भी ओलंपिक आएगा ना इस तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर आपको ओलंपिक से रिलेटेड ही पूछा गया था, और भाई अब की बार जो पेपर का पैटर्न सेट कर रखा ना वो ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो पीजीटी के लिए आपका स्टैंडर्ड होता है वो पेपर सेट कर रखा है, क्योंकि सीधा डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्टली, और उसके साथ में स्टेटमेंट देख सकते हैं कि अभी भी कम से कम ये 8वां 9वां क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। तो भाई यहाँ पर देखिए इसमें सीधा सा लिखा हुआ था कि ओलंपिक के अंदर कलर हैं वो किसी ना किसी विश्व के झंडे में आपको जरूर मिलेंगे। तो हम मोस्टली यही पजल हो गए थे, कुछ साथी इसमें पजल ये थे कि ओलंपिक में तो 5 छल्ले होते हैं और 5 का रंग अलग है। भाई पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, व्हाइट बैकग्राउंड है, उसको भी इसमें कलर के अंदर इन्होंने यूज किया है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर कल जो छल्ले हैं उनका यहाँ पर इसने क्रम बता दिया है, और उसके बाद में यहाँ पर बताया है 1913 के अंदर इसकी पहली प्रस्तुति हुई है। तो भाई यहाँ पर जो इसकी प्रस्तुति के बारे में बताया गया ना, इसकी जो प्रेजेंटेशन है कि वो आपकी 1913 में हुई है, तो वो 1914 में हुई थी, ये याद रखिएगा। 1914 के अंदर इनकी मीटिंग हुई थी पेरिस के अंदर, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था। ठीक है, वहाँ पर इसको कह सकते हैं कि सार्वजनिक रूप से इसको पब्लिकली दिखाया गया था। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो इसकी यहाँ पर जो स्टेटमेंट बन रही है भाई, 121 नंबर क्वेश्चन था, तो इसकी यहाँ पर जो 2 नंबर इसकी स्टेटमेंट है वो आपकी बनेगी। ठीक है, 2 नंबर इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई आपसे पूछा गया था कि ऋतुजा भोसले किस खेल से संबंधित है। तो भाई इसमें तो मेरी तरह जैसे मैंने तुक्का मार दिया था कि चेस होगा, तो चेस नहीं था। ठीक है भाई, इसका है टेनिस। ठीक है, टेनिस इसका गेम है, क्योंकि मैं ये सोच गया था कि तानिया सचदेव है, हो सकता है मे भी जैसे कि तानिया सचदेव चेस से रिलेट करती है, ग्रैंड मास्टर का पूछा गया तो यहाँ पे भी चेस का हो, मोस्टली चेस के ऊपर ही क्लिक हुआ है। ठीक है, अगर किसी ने अलग क्लिक किया तो वो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ से आपसे पूछा गया था कि सैल्मोनेला एवं ई कोली 2 विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं जो पाचन तंत्र को संक्रमित करते हैं। ठीक है, फिर ये पूछा गया था कि जीवाणु है सूक्ष्म और द्विकोशीय होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक डबल सेल्स ऑर्गेनिज्म। तो भाई यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है ना ये सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सॉल्मेनला और आपका जो ई कोली आपके जो बैक्टीरिया होते हैं इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, और फूड पॉइजनिंग हो रही है, इट मीन्स कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल्स के बने होते हैं, सिंगल सेल्स के, डबल सेल्स के नहीं है। तो इस हिसाब से जो आपकी स्टेटमेंट बन रही है तो ये बन रही है क्या, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है कि स्टेटमेंट जो एक है वो आपकी राइट है, लेकिन जो सेकंड है वो गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आपका राइट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विटामिन ई का क्या नाम है, यहाँ पर इसका रासायनिक नाम पूछा गया था, तो ये आपका टोकोफेरोल होता है भाई। ठीक है, और भाई इनका विटामिन को याद कर लीजिएगा, इनके रासायनिक नाम कल वाले पेपर में भी आपको जरूर मिल जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया, भाई ये सिंपल क्वेश्चन था कि हाइपरग्लाइसीमिया है किसको कहा जाता है, तो ये जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा वो बढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। ये तो ईजी क्वेश्चन था, मोस्टली सबने राइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चोट जिसमें त्वचा और अंतर्निहित उत्तक कट या फट जाते हैं। तो भाई फटना और कटना यहाँ पर है, इंजरी बोल रहा है कि स्किन और अंडरलेइंग टिश्यूज आर कट। भाई कट से यहाँ पर देखिए इसमें लैक्रेशन है, लेकिन 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 रुको जरा, अब क्या हुआ था, HSSC ने भाई एग्जाम लिया था, आप सभी को पता होगा। तो HSSC ने एब्रेशन को यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना था, लेकिन जो राइट आंसर मैं बता रहा हूँ भाई, राइट आंसर फिलहाल तो यही है। अब बोर्ड क्या मानेगा वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप क्या मानते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में करना। PTI के एग्जाम में काफ़ी विवादित क्वेश्चन रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सीधा सा क्वेश्चन नहीं पूछा, पजल करने के लिए आहार नाल का। अब कुछ साथी तो आहार नाल के अंदर जो इसको जोड़ ही नहीं रहे थे कि ग्रेवयार्ड है वो रेड ब्लड सेल की स्प्लीन होती है। भाई याद रखना, जो आपका आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल है वो पाचन सिस्टम की बात कर रहा है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बोल रहा है कि मुंह से लेकर जो आपका एनस होता है, ये सारी की सारी जिसके बीच में जो भी पार्ट आ रहा है मुंह के अंदर आपका, ठीक है, दांत भी आगे हैं, ठीक है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, आइसोफेगस है, उसके बाद में आपका स्टमक है, फिर आपकी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है,
अपेंडिक्स है, ठीक है, स्प्लीन है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपकी आहार नाल के ही पार्ट हैं। तो स्प्लीन है ग्रेवयार्ड कही जाती है, इसको बैंक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, आरबीसी का बैंक भी इसको कहा जाता है, पजल मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक एकल संकुचन में अधिकतम बल लगाने की योग्यता को क्या कहते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल पजल करने वाला था, ठीक है। एक्सप्लोजिव, इसके बारे में हम सब सोच गए थे, जैसा मैंने भी क्लिक कर रखा, तो भाई एक्सप्लोजिव इसका बिल्कुल भी नहीं था, इसका बनेगा मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ बन रहा है कि एक बार में, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स जो आप पैदा करते हैं, तो मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता ना कि एग्जर्ट एक्सप्लोजिव फोर्स, तो आप यहां पर कर सकते थे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, लेकिन ये है मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स है वो आपकी जनरेट होती है एक बार संकुचन से, ठीक है। इसने नहीं बोला था कि ब्लास्ट हो रहा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो भाई ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो झारखंड वाला क्वेश्चन था ना, 39वां पूछा गया था कि 39वां है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये उसी से रिलेट करके पूछा गया है, तो ये रांची है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 129 के बाद में आपका क्वेश्चन था श्योरमैन रोग इस नाम से भी जाना जाता। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा डायरेक्टली सबको पजल करने वाला था। अब देखिए चीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, क्या चीज़ है, काइफोसिस है, स्वेबैक है, स्कोलोसिस है, ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है। क्या है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है। लेकिन जो ये अलग से नाम दिया गया ना कि पैक्टस क्रेनिटम, पैक्टस क्रेनिटम को लोग सोच गए कि ये डिजीज़ का नाम है, लेकिन ये भाई एक्चुअल में इसका नाम नहीं था। अब नाम किसका था, ये जो आपका नाम लिखा गया हुआ है श्योरमैन डिजीज़ है, ये जुवेनाइल काइफोसिस को कहा जाता है, ठीक है। जुवेनाइल काइफोसिस को नाम दिया गया है यहाँ पर श्योरमैन डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपसे पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एड्स के किस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। भाई को स्पॉन्सर पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, को स्पॉन्सर है। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है ना, तो ये बन रहा था यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ एड्स, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसमें व्यक्ति द्वारा ठूस ठूस कर खाने के प्रकरण होता है, मीन्स उसकी आदत होती है कि वो ठूस ठूस कर खाएगा, तो ये बल्मिया नर्वोसा के अंदर होती है। बल्मिया नर्वोसा के अंदर खास बात क्या होती है कि वो ठूस ठूस कर खाएगा और फिर कोई लैक्सेटिव लेके या फिर अपने मुंह के अंदर उंगली डाल के वोमिटिंग करता है, ठीक है, खाएगा एक्सेसिव अमाउंट में, फिर उसको बाहर भी निकाल देगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है कि वो खाने के प्रति शाय होता है, मीन्स वो खाना अगर खाता भी है तो सबसे छुप के खाता है और कम खाता है, उसको ये डर लगता है कि कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए। लेकिन जो बल्मिया नर्वोसा उसमें वो अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, दबा दबा के खाएगा, लेकिन वोमिटिंग के थ्रू, कि उसको भी डर है कि कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए, तो वो अपना क्या करेगा, वोमिटिंग के थ्रू अपना खाना बाहर निकाल देगा, उसका वेट है कंट्रोल रहेगा, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी दशक का आईसीसी पुरुषों की T20 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान चुना गया। भाई ये मैं ही नहीं, सब गलत करके आए हैं, महेंद्र सिंह धोनी, कोई AB डिविलियर, तो भाई ये चुने गए हैं विराट कोहली। भाई सबका गलत हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीटा ब्लॉकर, भाई बीटा ब्लॉकर होता है ना, बीटा ब्लॉकर को आप इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लीजिए कि बीटा ब्लॉकर है ना, वो एक तरह से जिस गेम के अंदर आपको शांत मन से खेलने की जरूरत है, मीन्स जहाँ पे आपको अपना BP कंट्रोल रखने की जरूरत है, वहाँ पे खेला जाता है, ठीक है, वहाँ पे इसका बीटा ब्लॉकर का डोपिंग में यूज़ किया जाता है। तो वेट लिफ्टिंग तो एग्रेसिव गेम है, एक तो आप सीधा सा यहाँ पे इसमें पकड़ सकते थे इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बीटा ब्लॉकर है वो विशेष खेल में निषेध किए गए हैं, जैसे कि आर्चरी है, शूटिंग है, गोल्फ है। तो यहाँ पर जो गोल्फ के अंदर भी जो खिलाड़ी हैं, वो आपका गोल्फ के खिलाड़ी है वो भी बीटा ब्लॉकर है वो ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी आपको कंसंट्रेशन के साथ में खेलना होता है। अगर आप शॉट मारेंगे तो आपका शॉट मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन आपके सत्य थे, तो इसके हिसाब से आपका जो यहाँ पर राइट बन रहा था ये है आपकी स्टेटमेंट स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड है वो आपकी राइट है, लेकिन जो एक है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पर पूछा गया था सोमैटोट्रोपिन किस हार्मोन का नाम है। तो सोमैटोट्रोपिन को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है भाई, यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेंट हार्मोन इसको नहीं कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक जल जनित हैजा का एक स्रोत है। तो भाई ये जो सीवेज होती है, ठीक है, वाहित मल होता है, ये हैजा फैलाने वाला होता है, ठीक है।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें इसके बारे में बताई गई है। तो भाई इसमें जो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा, क्वेश्चन नंबर है 137, और इनका जो राइट था, चलिए भाई, अच्छा नीचे है, चलिए सॉरी। तो इसमें जो स्टेटमेंट है ना, ये तीनों ही आपकी सही स्टेटमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तीनों ही इसमें स्टेटमेंट सही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका, मैं वापस से दिखा देता हूँ, 137, ठीक है। इसकी तीनों स्टेटमेंट सही थी, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाई एक ये मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्रेनिंग्स के मेथड है उनसे भी रिलेटेड आप कर लीजिए, उनको किस ईयर में बनाया गया है, ठीक है, कौन उनके इन्वेंटर है, ठीक है, किन्होंने उनको बनाया है और क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। तो ये यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, मैं ऑप्शन पे ही सीधा जाऊँगा, ठीक है, बाकी आप बाद में देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट है। चलिए अब मैं इसको मिला देता हूं भाई, थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप सभी को याद हो जाए। जो आपका यहाँ पर सर्किट ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग बनाया है यहाँ पर R.E. मॉर्गन और G.D. एडम्सन, ठीक है। इसके बाद में फार्टलैक को आप यहाँ पर कर सकते थे कि ये था आपका गोस्टा होल्मर, ठीक है। अंतराल है, अंतराल का ये था आपका, चलिए मैं नीचे देख लेता हूँ भाई जो मैंने ऑप्शन में भरा था। चलिए, तो ये था आपका सी ऑप्शन में मिल रहा है आपका फोर्थ से, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है, फार्टलैग वाला। और जो अंतराल वाला था, अंतराल वाला आपका ए के साथ में आपका मैच करेगा, ठीक है। ग्रेसलर और हर्बर्ट रेंडल थे, इन्होंने बनाया था। और जो लगातार मीन्स आपका जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, ये आपका डॉक्टर वी ऑकेन ने बनाया है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और कैंपा, भाई कैंपा, मैं भी कैंपा सॉफ्ट बॉल में लेगा, लेकिन जो कैंपा वर्ड है ना, ये आपका हैंडबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो बॉल बनाते हैं ना, बॉल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे रिलेटेड है आपका कैंपा, ठीक है, हैंडबॉल से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रतियोगिता में से कौन सी प्रतियोगिता महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप रूप के अंदर जाने जाते। तो भाई ये उबेर कप है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये सभी राइट करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मार्क्स ऑफ क्वींसबेरी। भाई क्वींसबेरी को तो हमेशा याद रखिए, अगर मार्क्स ना भी लिखा मिले ना, क्वींसबेरी इज रिलेटेड टू, तो भी आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका बॉक्सिंग के अंदर आपकी टर्म है, यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपसे पूछा गया था यहाँ पर आपका कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो भाई जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका राइट आंसर बन रहा था आपका NPCBVI, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बन रही है, ठीक है। फुल फॉर्म इसके ऊपर लिखी हुई है कि नेशनल प्रोग्राम, ठीक है, ये वाली नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। और भाई ये बनी थी आपकी 1976 के अंदर, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं 1976 के अंदर ये बनी थी। और इसके अंदर जो 100% जो आपके कह सकते हैं जो ब्लाइंड और विजुअल इम्पेयरमेंट्स है, उनको शामिल इसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शंख प्रक्षालन। भाई ये क्वेश्चन तो ये मान लीजिए कि गलत होना ही था, ठीक है, शंख प्रक्षालन। तो ये है आपका वरिसार धोती जो होती है ना, वरिसार धोती को शंख प्रक्षालन कहा जाता है, ठीक है भाई। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वाज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनिशियंट ओलंपिक। तो एनिशियंट ओलंपिक में आपका बॉक्सिंग है, ये करवाया जाता था। तो ये आपको सभी का मेरे ख्याल में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का नियम का पार्ट नहीं है। तो भाई अष्टांग योग के अंदर जो आपके नियम है ना, नियम का पार्ट नहीं है, तो ये है आपका यहाँ पर तपस, ठीक है। तप है, कोई भी एश्योरिटी इसमें यूज नहीं किया गया, तपस नहीं है, ये तप होता है यहाँ पे, ठीक है। अपरिग्रह, ठीक है, संतोष, तप अगर यहाँ पर लिखते तो ठीक रहता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि, चलिए भाई बीच में एक बार फोन आ गया और फोन को मैं थोड़ा सा एक बार साइलेंट कर देता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि दीर्घ दृष्टि में वस्तु की जो विशिष्ट छवि बनती है वो कहाँ बनती है, ठीक है। क्वेश्चन ये था आपसे, तो यहाँ पर जो इसकी विशिष्ट छवि बनेगी ना, ये बनेगी बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, बिहाइंड द रेटिना इसकी ये बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा को एंजाइम सह किण्वक ए का घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को एंजाइम कंपोनेंट ऑफ द को एंजाइम ए। तो भाई इसका जो यहाँ पर राइट आंसर बन रहा था, ये था आपका पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है। पेंटाथेनिक एसिड यहाँ पर कोएंजाइम ए का घटक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, चलिए यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया था। ये तो मेरे ख्याल में भाई इसका सबने इजी ही इसको राइट करना था कि जो देखिए व्यायाम जो आप करते हैं ना, तो एलडीएल क्या है, एलडीएल है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बनाने का काम नहीं करती एक्सरसाइज। बाकी क्या करेगी, आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो सेल्स हैं उसमें वृद्धि होगी, आपके नंबर ऑफ मसल्स फाइबर वो बढ़ेंगे। और इसके साथ में जो आपकी यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो ये बोल रहा है कि व्यायाम हृदय की भित्तियों की मोटाई को कम करता है। तो ये भी आपका यहाँ पर इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो राइट कौन सा इसमें, सेकंड वाला राइट रहेगा। तो सेकंड वाला राइट कहाँ है, तो ये आपका है इसके अंदर, चलिए इसमें भाई आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सेकंड, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर राइट रहेगा, सेकंड ही इसमें सही है, लेकिन जो 1 और 3 है वो आपके गलत स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। इस क्वेश्चन के अंदर जी हाँ, बिल्कुल 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 भाई, इसमें ये सेकंड ही राइट बनेगा, सेकंड ही इसमें राइट बनेगा। जो 2 नंबर है ना वो सही है, बाकी जो इसमें बताया गया है जो 1 और 3 है ये दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपसे पूछा गया था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी किल्स पीपल ईच ईयर अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो प्रति वर्ष, ठीक है, जो संक्रामक रोग से लोग मरते हैं वो है 41 मिलियन, ठीक है, 41 मिलियन। और भाई ये था लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में था कि जो आपका स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स नहीं है, तो स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स है वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बाकी एजिलिटी की आपको स्किल के अंदर जरूरत पड़ेगी, बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, और रिएक्शन टाइम की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये थे यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो आज आपका एग्जाम हुआ है। और एग्जाम कौन सा था भाई, एग्जाम था आपका एस्टेट कौन सा, पीजीटी। और पीजीटी का भाई ये लेवल था 3। अब स्कोर कितना रहा साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है, स्कोर कितना रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में करना, ताकि हम ये पता लगा सके कि कितने हैं वो एस्टेट यहाँ पर क्वालिफाई होंगे इस बार। शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में अगर आंसर की अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो भाई लाइक ज़रूर करके मुझे बता देना। और अगर लाइक नहीं करना चाहते तो भाई एक काम तो कर ही सकते हो ना, कौन सा, डिसलाइक ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट कर दिया करो कि भाई तेरी वीडियो होती है बकवास, ठीक है, ना पढ़ाया कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द एस्टेट टीजीटी आंसर की। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।